नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो TDS सेक्शन है 192B 92B के अंतर्गत हम TDS की एंट्री कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आते हैं सैलरी, अगर आपकी डायरेक्टर की सैलरी है, किसी की सैलरी है, तो उसका जो है 10% हमें जो है गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सैलरी नवनीत जी एंड डायरेक्टर सैलरी पेबल कोमल जी। ठीक है दोस्तों, इसमें नवनीत जी की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख रुपए का हमने इसका 10% हो गया हमारा 10,000 रुपये। और जो है कोमल मैडम जी हैं, उनका है 55,000 रुपये सैलरी है, तो उनका 10% हो गया 5500 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों ये टैली में एंट्री होगी, जर्नल वाउचर में डायरेक्टर सैलरी की ये एंट्री होती है। 192 बी 92 बी जो सेक्शन है उसके अंतर्गत सैलरी पे हम जो है भुगतान करने से पहले सैलरी का भुगतान करने से पहले हम उसका जो है 10% उसका जो है टीडीएस काट लेते हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनकम टैक्स होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एंट्री होगी। बाय में आप जाएंगे, सबसे पहले आप जर्नल वाउचर में जाएंगे, डेट डालेंगे जिस मंथ की आप सैलरी जमा करा रहे हैं, उसका लास्ट डेट डालेंगे यहाँ पे 30 जून। ठीक है, 30 जून में हमने ऐसी एंट्री करेंगे। बाय में हमने डायरेक्टर सैलरी नवनीत जी, आपको मैं बता देता हूं इसका लेजर कैसे बनेगा। कंट्रोल एंटर करता हूं। कंट्रोल एंटर करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से आप ये लेजर बनाएंगे, डायरेक्टर सैलरी नवनीत जी या जो भी आपका जो डायरेक्टर है उसके नाम से। और प्रोविजन में जाएंगे और प्रोविजन पे हम कंट्रोल एंटर करते हैं। तो ये करंट लायबिलिटीज है दोस्तों, हमारी ये करंट लायबिलिटीज है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये इसका लेजर बनेगा। नवनीत जी की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, उसका 10% 10,000 रुपये हो गया। और बाय में डायरेक्टर जो दूसरा डायरेक्टर है उसकी जो सैलरी 55,000 है, उसका 5500 हो गया। और टू में हम टीडीएस पेबल 92 बी का हम देखते हैं लेजर कैसे बनाए। कंट्रोल एंटर करेंगे, इसका आएगा यहाँ पे टीडीएस पेबल, और टीडीएस पेबल हमारा जाएगा प्रोविजन में। हम देखो कंट्रोल एंटर करेंगे, हमारा प्रोविजन में आ गया दोस्तों। ठीक है जी, इस तरीके से ये आप इसका लेजर बनाएंगे और इस तरीके से दोस्तों एंट्री होगी। 15,500 का हमें जो है 192 बी सेक्शन के अंतर्गत इतना टीडीएस हमें जमा कराना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस पे कोई अगर कोई इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट लग जाता है, अगर हम पेमेंट टाइमली नहीं करा पाते हैं, तो बाय पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टीडीएस इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस। अगर हमारा टीडीएस दोनों पे लगा हुआ है, अगर 10,000 पे लगा हुआ है 100 रुपये, तो 100 रुपये लिख देंगे। फिर बाय हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टीडीएस। 5500 पे अगर हमारा 50 रुपये 55 रुपये लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 55 रुपये लिखेंगे। फिर टू में हम टीडीएस पेबल 92 बी। इस तरीके से आप ये एंट्री करोगे। अगर बाई चांस अगर आपका सैलरी पे जो आपका जो टीडीएस है उस अगर वो डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तो उस पे जो है टीडीएस इंटरेस्ट लग जाता है। तो इंटरेस्ट की एंट्री इस तरीके से होगी। ठीक है जी, अगर आप टाइमली जमा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हटा दो यहां से। आप टीडी इंटरेस्ट की एंट्री ना करें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपकी टीडीएस की एंट्री होगी 92 बी के अंतर्गत। डायरेक्टर की सैलरी पे टीडीएस करता है 10%। ठीक है जी, अगर इंटरेस्ट लग जाता है वो भी मैंने आपको एंट्री बता दी है। इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे और ये हमारे हो गए ये। ठीक है दोस्तों, जब आप ये पेमेंट कराएंगे, आप जब आप पेमेंट कराएंगे तो आपकी स्टेटमेंट में जब एंट्री आएगी, तो आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। पेमेंट में जाओगे, आप पेमेंट में जाओगे, जिस डेट को आप जो है पेमेंट करिए उस डेट डालोगे।
और जिस अकाउंट से करिए वो अकाउंट डालोगे, कोटक बैंक। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से आप लेजर बनाएंगे, TDS पेबल, TDS पेबल 92B। ठीक है जी। या आप यहाँ पे और लिख देंगे नमनीत जी का TDS पेबल जमा हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। या हमने एक लेजर बनाया हुआ है, सबसे सिंपल है, TDS पेबल के नाम से आप बना देना। कोई भी TDS होगा आप उसी में एंट्री कर देना। कई बार बाई चांस ऐसा होता है, समझने में दिक्कत आ जाती है कि ये कौन सी TDS के अंतर्गत ये पेमेंट गई है। तो एक TDS पेबल का आप इस तरीके से एक लेजर बना देना, कंट्रोल एंटर करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप बना देना। ठीक है जी। और यहाँ पे आप वो लिख दोगे 15,500। इस तरीके से एंट्री होगी दोस्तों, 192B की एंट्री जो होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और दोस्तों यदि आपके लिए यूजफुल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।